अयोध्या और राम का नाता तो कई युगों से है, लेकिन राम और रामराज के बाद अयोध्या हर शासक के साथ बदलती गई। बौद्ध साहित्य के प्राचीन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र है। इनमें से एक कोसल था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 57 ईस्वी में यहां मंदिरों के रिनोवेशन का काम हुआ था। तब यहां कुषाण वंश के कनिष्क का राज था। अयोध्या पर गुप्त वंश के स्कंदगुप्त का राज 454 से 467 ईस्वी तक था। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला स्कंदगुप्त खुद को राम मानता था। उसने अपनी राजधानी साकेत बनाई और उसका नाम रखा अयोध्या। हेंस टी बेकर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या में कहते हैं कि विक्रमादित्य ने अयोध्या के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या कई छोटे छोटे राजाओं की खींचतान में फंसी रही। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया और अयोध्या भी उसके अधीन आ गई। इसी साल अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक लगी, लेकिन इसके बावजूद यहां मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेवाड़ में शिलालेख मिले हैं। इनमें लिखा है, साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली की सत्ता बदली और मुगल शासन शुरू हुआ। 1932 में छपी अयोध्या ए हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं, बाबर 1528 में अवध आया। जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर उसने अपने सिपहसालार मीर बाकी को हुक्म दिया कि राम जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। 17 दिनों तक वहां हिंदुओं से लड़ने के बाद मीर बाकी मंदिर में घुसा, लेकिन मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। इसके बाद बाकी ने मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई, जिसका जिक्र मस्जिद की दीवार पर मिला। लेकिन कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में लिखते हैं कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई प्रमाण नहीं है। बाबर नामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी दस्तावेज में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का जिक्र नहीं मिलता है। इसके पीछे उनका तर्क है, बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। 1784 में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आए फ्रांसिस बुकानन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे का काम सौंपा। इस दौरान उसने 1813-14 में अयोध्या का भी सर्वे किया और रिपोर्ट में मस्जिद का जिक्र करते हुए लिखा, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यह मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। बाद में इसी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा, लेकिन मंदिर टूटने का पहला जिक्र 47 साल पहले हुआ था, जिसे सन 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी टेफेनथेलर ने किया था। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने वाले टेफेनथेलर ने जो वृतांत लिखा है, उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। यानी मंदिर टूटने या मस्जिद बनाए जाने पर इतिहास भी एक मत नहीं दिखता। लेकिन 1528 में बनी बाबरी मस्जिद कैसे बनी, विवाद की वजह। पहली बार कब उठी चिंगारी, जानेंगे अयोध्या और राम पर खास सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास में। जुड़े